गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांका आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। लास्ट सेशन में हमने देखा था मैपिंग वाला सेक्शन कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना महत्व रखता है, इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था। आज के सेशन में हम बात करने वाले मैपिंग पढ़ी कैसे जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या तरीका होता है जिससे हम मैपिंग पढ़ सकते हैं, मैपिंग को धीरे धीरे समझ सकते हैं, क्या स्टेप होगा। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। एकदम से हम बच्चा जो है वो सीधा ये सोचता है यूपीएससी जिस डिमांड की मैपिंग चाह रही है, जिस लेवल की मैपिंग चाह रही है, जितनी उसकी डिमांड है वो हम एक दिन में सीख जाएंगे। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते चले जाते हैं। तो वो स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको सीखते हैं, और साथ ही साथ हमारा ये जो मैपिंग बैच है, इस मैपिंग बैच के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैपिंग को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं मैपिंग पढ़ने का हमारा तरीका क्या होता है, कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे कि हम मैपिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारा स्टेप जो है वो ये होना चाहिए कि मैपिंग होती क्या है ये हम समझें। व्हाट इज मैपिंग? मानचित्रण होता क्या है, मतलब मैप ही क्या होता है, मानचित्र क्या चीज होती है, कितने टाइप का होता है, ऐसी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है। मैप होता ही क्या है सर? वो जो कागज का टुकड़ा है वो बना कैसे था, क्या तरीका लगाया गया, वो किस चीज को दिखाता है, ये सब चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज अ मैप, होता क्या है मैप, मानचित्र क्या होता है, ये हमें समझना होता है। जब हम ये समझ गए हैं तो कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के मैप्स हो सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सब समझेंगे अपन आगे। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हमें हमारे स्टेप्स क्या होती हैं या किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप बोलोगे सर आप तो बता ही नहीं रहे हो इनके बारे में, ये सब अपन आगे बात करते जाएंगे। अगली सेशंस जैसे जैसे अपने होते जाएंगे वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे कि मैप होता क्या है, किस चीज को हम मैप कहते हैं, बनता कैसे है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन बनाता है, कैसे बनाए जाते हैं, बनाने के तरीके क्या होते हैं, पहले क्या रहे हैं, पास्ट में क्या रहे हैं, अभी क्या है, कब कब मैप बनते रहे, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हमारा होगा। देन उसके बाद जो कुछ कंसेप्ट हम मैप का समझ चुके हैं उसको अब वर्ल्ड मैप पर लेकर के आने की जरूरत है। वर्ल्ड मैप पर कुछ बेसिक सी टोपोग्राफीज जो हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, स्थलाकृतियों को समझने की कोशिश करते हैं। स्थलाकृतियां या टोपोग्राफी का मतलब होता है इस धरती की सरफेस पर जितने भी वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग रूप। जैसे आप सतह पर गए प्राकृतिक रूप से, हाँ, ऐसे नहीं कि मानव निर्मित सर हमें धरती पर मकान दिख रहा है, वो डैम दिख रहा है, वो सड़क दिख रही है, ये सब नहीं, मानव निर्मित चीजों की बात नहीं हो रही है। जो कुछ भी नेचुरली देखने को मिलता है प्राकृतिक रूप से इस सतह में जितने वेरिएशंस मिलते हैं, जैसे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, जैसे आपको प्लेटूज मिलेंगे, पठार मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, नदियां मिलेंगी, रिवर्स मिलेंगी, बहुत सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है। दोज ऑल आर नोन एज टोपोग्राफीज, स्थलाकृतियां। तो ऐसे बहुत सारी कुछ स्थलाकृतियां जो है वो यूपीएससी जनरली पूछती है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो है वो पूछता है। तो ये होते क्या है पहले तो इनको समझना है। जैसे कॉन्टिनेंट महाद्वीप क्या होता है हमें समझना होता है। सागर महासागर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफरेंस ही नहीं पता होता। सी एंड ओशियन में डिफरेंस क्या होता है, सागर महासागर में अंतर क्या होता है, पता ही नहीं होता। तो इससे कुछ बेसिक सी चीजें हमें पता होनी चाहिए। देन आइलैंड्स क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, पेनिनसुला प्रायद्वीप क्या होता है, स्ट्रेट, चैनल या जल डमरू मध्य जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, चैनल और जल डमरू मध्य में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रेट और चैनल में क्या डिफरेंस होता है, स्थमस हिंदी में जिसको स्थल संधि कहा जाता है ये क्या होते हैं, कैप क्या होते हैं। ये कुछ बहुत बेसिक सी टोपोग्राफीज है, क्या होती हैं पहले तो ये जानना है। फिर उनको जो मैप हम देख रहे हैं, वर्ल्ड मैप देख रहे हैं मान लीजिए सपोज, तो वर्ल्ड मैप में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं ये हमें देखना है। वर्ल्ड मैप में कौन कौन से सी या ओशियंस है, सागर या महासागर हैं हमें देखने हैं। कौन कौन से आइलैंड्स हैं, द्वीप है, ये हमें देखना है। पेनिनसुला कौन कौन से, प्रायद्वीप कौन कौन से, सारे जरूरी नहीं है, बहुत सारे आइलैंड है, बहुत सारे पेनिनसुला, सब पता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ खास खास बड़े बड़े कौन कौन से ये तो पता होना ही चाहिए। देन स्ट्रेट्स, चैनल्स, ये तो एक बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन होता है, यूपीएससी भी कभी कभार पूछती है और बाकी जितने भी एग्जाम्स आप देखते हैं उन सब में स्ट्रेट्स तो पूछे ही जाते हैं। फला स्ट्रेट्स बताओ किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत कॉमन होते हैं। तो स्ट्रेट्स
कहाँ कहाँ वर्ल्ड मैप में हमें दिखाई दे रही है, स्थमस स्थल संधि क्या होती है और कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। ऐसे कुछ बेसिक से कंसेप्ट पहले हमारी क्लैरिटी हो, उसके बाद उसको मैप पर जाकर के देखें। एक तरफ हमने मैप को समझ लिया, मैप होता क्या है, मानचित्र होता क्या है, दूसरी तरफ ऐसी बेसिक टोपोग्राफीज होती क्या है ये हमने समझ लिया। अब इन दोनों को मैच कराने की कोशिश करेंगे कि मैप पे कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे हमें 7 कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, 7 महाद्वीप मिलते हैं, तो वो 7 महाद्वीप मैप पे कौन से, बच्चे जनरली नाम तो रटे हुए होते हैं, सर एशिया होता है, अफ्रीका होता है, लेकिन अगर उसको मैप पे पूछ लो इसमें से एशिया कौन सा पता ही नहीं, अफ्रीका कौन सा पता ही नहीं, इतना भी नहीं पता होता हमें जनरली, बहुत सारे बच्चों की स्थिति ये होती है। तो वहां पर हमें उसको इंप्रूव कैसे करना है, पहले तो ये समझना कॉन्टिनेंट महाद्वीप होता क्या है, देन मैप पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट दोनों तरफ से चलेंगे, एक तरफ आपको मैप को समझना है, एक तरफ जो ये टोपोग्राफीज होती हैं, स्थलाकृतियां होती हैं, इनको समझना है। दोनों को समझ लिया, अब दोनों को मैच कराने की कोशिश करेंगे, दोनों को मैच कराते जाएंगे। कॉन्टिनेंट समझा, मैप पे चल करके कॉन्टिनेंट्स को देखा क्या होते हैं, आइलैंड्स को समझा, द्वीप क्या होते हैं समझा, मैप पर चल करके देखा कौन कौन से आइलैंड्स कैसे कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रेट को समझा, जल संधि को समझा होती क्या है, और उसको मैप पर जा करके मैच कराने की कोशिश करी, कहां कहां देखने को मिल रही, कैसे कैसे देखने को मिल रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आने के बाद में दोनों को मैच कराने की कोशिश जो है वो की जाएगी। अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, अपन आगे जो पढ़ेंगे अपना पढ़ने का जो तरीका होगा वो ऐसा ही होगा। तो ऐसी जो बेसिक बेसिक चीजें होती है पहले वो समझेंगे। जब तक हमारे बेसिक जितने मजबूत हैं हम उतना ही एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। घर की नींव जितनी मजबूत हो, किसी बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत हो, बिल्डिंग उतनी ही मंजिल उठ सकती है। अगर नींव ज्यादा मजबूत नहीं है, आप एक मंजिल उठाओगे उसमें भी टेंशन रहेगी, ज्यादा बारिश आ गई, ज्यादा तेज हवा चल गई तो गिर जाने वाला है। नींव मजबूत है, 100 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दो, कोई समस्या नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बेसिक्स जो होते हैं वो हमारी नींव होते हैं। अगर ये नींव हमारे बहुत क्लियर है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पर है, हम जितनी ऊंची मंजिल चाहे उतनी अच्छी बना सकते हैं। हम यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, उसका जो लेवल है वो लेवल मैच करने के लिए पहले इधर बेसिक्स कवर होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर है तो लेवल वहां पर भी हम बढ़ जाएंगे, धीरे 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 एक 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 सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, उस लेवल पर भी पहुंच जाएंगे। ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, हम उस लेवल पर कभी नहीं जा पाएंगे, हम जहां भी चढ़ने की कोशिश करेंगे गिर जाएंगे, बिल्डिंग गिर जाने वाली। तो इसलिए इन बेसिक्स को कवर करना है। मैप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या तरीके होते हैं, कुछ बेसिक सी जानकारियां उसके बारे में होनी चाहिए। फिर ये सब चीजें क्या होती हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर दोनों को मैच करवाएंगे तो हमारी बिल्डिंग क्या होती जाएगी, बहुत स्ट्रांग होती जाएगी, बहुत मजबूत होती चली जाएगी। राइट। उसके बाद एक 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 कॉन्टिनेंट पर जाएंगे और उस पर देखेंगे। अभी हमने ये सब चीजें पूरे वर्ल्ड मैप पर लागू करके देखी। अब हम एक एक कॉन्टिनेंट पे जाएंगे, एशिया में जाएंगे, एशिया में फिर यही सब चीजें देखने की कोशिश करेंगे। यूरोप में जाएंगे, यूरोप में फिर सब यही चीजें देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम एक 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 कॉन्टिनेंट को घूम के आएंगे। फिर हमें इंडिया के बारे में जानना है तो इंडिया पर आएंगे, भारत के नक्शे पर आएंगे, इंडिया के मैप पर आएंगे, और इंडिया के मैप पर फिर से ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया के मैप पर कॉन्टिनेंट वाला कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होगा, लेकिन भारत के पास में बहुत सारे सागर जरूर हैं, ओशियन नहीं है, महासागर नहीं है भारत के मैप में, लेकिन सागर तो हैं, सागरों को देखेंगे। खाड़ी क्या होती है, गल्फ क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती है, ऐसे बेसिक बेसिक कंसेप्ट जो हम समझ लिए हैं वो वहां पर लागू करके हम देखेंगे। इंडिया के पास में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, इंडिया के पास में कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं, जल संधियां हैं, स्थमस हैं, कैप हैं, ये सब जानने की कोशिश हम हर क्षेत्र पर जाकर के समझने की कोशिश करेंगे जहां जहां से क्वेश्चन आता है। अब आप सोचोगे सर हम तो उत्तर प्रदेश के मैप पे लागू करेंगे, यूपीएससी पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के मैप से तो नहीं पूछने वाली है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। वहीं अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप बिहार पीसीएस दे रहे हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे हो, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश या और कोई भी स्टेट पीसीएस, वहां का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर यूपीएससी वहां का जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट पीसीएस है, वो आपसे वहां के भी क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां का मैप भी आपको देखना पड़ेगा। फिर सपोज आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यूपी का मैप देखना पड़ेगा आपको। लेकिन यूपीएससी नहीं पूछने वाली, तो अपन स्टेट का मैप नहीं देखेंगे, अपन इंडिया का देखेंगे, कॉन्टिनेंट्स का, महाद्वीपों का देखेंगे, और वर्ल्ड का देखेंगे, पूरे विश्व का मैप जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पर अलग अलग लेवल्स पर हम मैप्स को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। राइट, बात क्लियर है। हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा वो यही होगा। उसके बाद हमारी जो अप्रोच होगी, जनरली बच्चा यहां तक तो किसी भी मैपिंग की बैच में
या मैपिंग की क्लास में इतना तो पढ़ लेता है। हमारी अप्रोच इससे आगे जाएगी। ये जो एडवांस मैपिंग बैच है ना, ये इससे और एक लेवल आगे जाने वाला है, एक लेवल और ऊपर बढ़ने वाला है। हम सिस्टमैटिक एंड रीजनल दोनों अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे, जो जनरली हम ज्योग्राफी में अप्लाई करते हैं। ज्योग्राफी को जब हम समझते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन, का मतलब होता है हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे और उसी को समझेंगे। जैसे हमने माउंटेन्स उठाए, पर्वतों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो पर्वत क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, वहां पर हम मैप का भी सहारा लेते हैं। यहां पर भी हम वही अप्रोच अपनाएंगे। मैपिंग सेक्शन में भी हम मान लीजिए माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो सब चीजें समझते हुए साथ ही साथ कहाँ कहाँ हमें देखने को मिले, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सेम ऐसा ही रिवर्स के साथ होगा, नदियों के साथ होगा। ऐसे हर एक चीज, हर एक टॉपिक जो हम समझेंगे उसको सिस्टमेटिक अप्रोच से भी समझेंगे, क्रमबद्ध तरीके से भी समझेंगे, वो कॉन्सेप्ट होता क्या है, वो चीज होती क्या है, और रीजनल अप्रोच से भी समझेंगे कि मैप पर जाकर के वो कहाँ कहाँ माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, रिवर्स देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे सपोज मान लीजिए रामसर साइट्स पढ़ रहे हैं, तो रामसर साइट्स पहले तो होती क्या है, किनको रामसर साइट्स बनाया जाता है, वो सब कंसेप्ट समझ के फिर वो रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं, वर्ल्ड में कौन कौन सी हमें देखने को मिल रही है, वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट हम मार्क कर लेंगे। मेन तो हमें इंडिया की याद रखनी है, तो इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में कौन कितनी है, कैसे हैं, कहाँ पर हैं, सारी चीज़ें जो है वो हम मैप पर समझने की, देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सेम उसके साथ भी हम ऐसे ही जाएंगे। तो सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच दोनों को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। बच्चा कई बार रट रहा होता है, मैप को भी रट रहा होता है, वो भारत में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है उसको भी मैप पे रट रहा होता है, या तो वो ऐसे ही नाम रट रहा होता है या मैप को देख करके रट रहा होता है। रटने की जरूरत नहीं है। हम अगर सिस्टमेटिक और रीजनल अप्रोच दोनों को कंबाइन कर दें, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे वो जानते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ काम करती है, तब जो क्लैरिटी आती है वो नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी होती है। वो एक अलग लेवल पर, हमें समझ का स्तर जो है वो हमारा एक लेवल पर बढ़ जाता है। तो यहाँ इस बैच में, अपना जो ये मैपिंग का बैच है, इसके अंदर हम यही तरीका अपनाएंगे कि आपको रटने की कोशिश कम से कम करनी पड़े, चीजें समझते चले जाओ, और आपको वो लंबे समय तक याद भी रहे, रिटेंशन पावर आपकी जबरदस्त रहे, लंबे समय तक याद रहे। हमारा यूपीएससी का काम आसानी से हो जाए, चाहे बात प्रीलिम्स की हो चाहे बात मेंस की हो, हम आसानी से निकाल पाए। उसके लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें याद रहनी चाहिए। याद रखने के कुछ तरीके मैंने जो बना रखे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उन तरीकों से हम इन इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, बहुत मिनिमल एफर्ट्स में, बहुत न्यूनतम मेहनत में आपको परिणाम मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम जितनी भी थियरीज पढ़ते हैं, वो कहीं भी आती हो, वो ज्योग्राफी की क्लास में आती हो, अदर सब्जेक्ट्स आईआर में कुछ पढ़ा आपने, हिस्ट्री में कुछ पढ़ा आपने, वो सब यहाँ पर लिंक होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा ना, मैं मैपिंग को आपको इस लेवल पर प्रिपेयर करवाऊंगा, इस लेवल पर तैयार करवाऊंगा कि आप न सिर्फ ज्योग्राफी, बल्कि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप एक अलग लेवल पर उस हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। जब आप आईआर पढ़ेंगे आप एक अलग लेवल पर उस आईआर जैसे सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो समझ का जो लेवल है वो बढ़े आपका, आपको चीजों की, कॉन्सेप्ट्स की जो क्लैरिटी है, अवधारणाओं की जो समझ है वो आपकी बढ़े, इसका पूरा प्रयास हमारा यहाँ पर होने वाला है। हम जो पढ़ेंगे वो इसी अप्रोच के साथ में पढ़ने वाले हैं। देन हर इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी देखेंगे, अक्षांश देशांतर आसपास, मोटा मोटी, कोई एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, पर मोटा मोटी याद रहने चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, 2018 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, 2018 का, among the following cities which one lies on the longitude closest to that of Delhi? निम्नलिखित शहरों में से कौन सा दिल्ली के देशांतर के सबसे निकट स्थित है? यानी जिस देशांतर पर दिल्ली है, उसी देशांतर पर, उसी लॉन्जिट्यूड पर सबसे निकट, सबसे पास में इनमें से कौन सा शहर होगा, ये हमें निकालना है। इसका आंसर जो है वो हमें निकालना है। तो मोटा मोटी आपको लोकेशन सबकी पता होनी चाहिए, इन सबकी लोकेशन मोटा मोटी पता होनी चाहिए, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर हम देखें, दिल्ली यहाँ है, अगर हम बेंगलुरु को देखें तो यहाँ लगभग बेंगलुरु मिलेगा हमें, हैदराबाद को देखें तो वो लगभग यहाँ मिलेगा हैदराबाद, नागपुर को देखें तो लगभग यहाँ नागपुर मिलेगा, और पुणे को देखें तो लगभग यहाँ पुणे मिलेगा। तो इस हिसाब से देखो तो नियरेस्ट कौन आ रहा है, बेंगलुरु। तो राइट आंसर इसका निकल जाता है बेंगलुरु।
तो मोटा मोटी आपको लोकेशंस जो है वो पता हो, आपको कोई रटना नहीं है एग्जैक्ट दिल्ली का लॉन्जिट्यूड कितना है, बेंगलुरु का कितना है, हैदराबाद का कितना है, ये रटना नहीं है। ऐसे तो अनंत रटने के ऑप्शन से हम किसको किसको रटते रहेंगे। लेकिन हमने मैप को इतनी बार देखा हो, मैप को इतनी बार हमारी आंखों से गुजरा हो, वो निकला हो वो, कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस जब आए तो आसानी से कर पाए, राइट। तो वो अप्रोच हमारी बननी चाहिए। तो उसके लिए हमें मैप्स को बार बार देखना, समझना, जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो सब कंसेप्ट हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम फ्री हैंड मैपिंग भी सीखेंगे। हाथ से कैसे सारे नक्शे बनाए जाएं, इंडिया का मैप कैसे बनाया जाएगा, वर्ल्ड का मैप कैसे बनाया जाएगा, किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का मैप अगर हमें बनाना हो, किसी एक महाद्वीप का नक्शा हमें बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा, ये सब हम यहाँ पर सीखेंगे, जो हमारे बहुत काम आएगा स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग के अंतर्गत। मेंस में जब भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप कभी भी देखेंगे कोई भी सेलेक्टेड स्टूडेंट को अगर आप पूछेंगे, किसी भी फैकल्टी से पूछेंगे, आप मुझसे भी पूछेंगे, मैं यही कहूंगा आपको, जितना हो सके नक्शे का, मानचित्र का, डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट का उपयोग आपको अपने आंसर के अंदर करना है। तो अब नक्शा बनाना भी तो आना चाहिए, उसके लिए नक्शा का उपयोग करना है सर। उपयोग करना मतलब आपको कोई जेब से बाहर से खरीद के नहीं ले जाना है कि सर हम 50 नक्शे ले गए एग्जाम के अंदर या 10 नक्शे ले गए एग्जाम के अंदर, क्या पता कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो यहाँ चिपका देंगे और उसके अंदर एंट्री कर देंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वहीं हाथ से मैप बनाना है और वो बहुत फास्ट बनाना है। मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, मोटा मोटी 5 मिनट होते हैं हमारे पास, 5 मिनट में पूरा आंसर लिखना होता है। तो 5 मिनट में हमने, पता चला हमने तो 15 मिनट में पूरा मैप बनाया। 15 मिनट तो हमारे ऐसे ही निकल गए, 3 क्वेश्चन करते उतना समय तो सिर्फ एक मैप बनाने में हमने निकाल दिया। वो भी नहीं होना चाहिए। मैप, अगर हमें वर्ल्ड मैप बनाने की जरूरत है, 20 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर, यानी आधे मिनट के अंदर अंदर बनना चाहिए। और अगर इंडिया का मैप बनाने की जरूरत है तो 10 सेकंड में बनना चाहिए। अब कैसे बनाओगे इतना फास्ट, इतना सही कैसे बनाओगे, मैं सिखाऊंगा आपको। अपनी इस क्लास में सारी डिस्कशन होगा। अपन सीखेंगे कि फ्री हैंड मैपिंग कैसे करी जाए और वो बेहतर कैसे करी जाए, मतलब बढ़िया मैप जो है। यहाँ हालांकि मैं आपको ये पहले ही बता दूं, आप बहुत शानदार मैप बनाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। कार्टोग्राफी का एग्जाम नहीं है, नक्शा बनाने का एग्जाम नहीं है ये, कि आपने बहुत ही शानदार मैप बनाया सर, मैंने 10 मिनट पूरे खर्च किए, एकदम शानदार इंडिया का मैप बनाया, 10 मिनट में 2 क्वेश्चन लिखने का समय आप खो चुके हो, उसके कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल जाने वाले आपको। एक ठीक ठाक मैप जिससे कि हमें कहानी समझ आ जाए, वैसा मैप बनाने की हमें जरूरत होती है, जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे, क्लास के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा मैं कई बार बच्चों के साथ में, मैं जो बच्चे मेरे साथ में मैपिंग में जुड़ेंगे उनको मैं खास तौर से ये तरीका अपनाता हूं, जो जगह आपको नहीं समझ आ रही, ये पता नहीं क्या है सर, कैसे है, जैसे जनरली बच्चों को मैं मार्क करवाता हूँ ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर है साहब, ये रॉकी माउंटेन्स के अंदर, येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर एक ओल्ड फेथफुल गीजर है। अब बच्चा मार्क तो कर लेता है, लेकिन गीजर क्या होता है सर पता ही नहीं चलता है, समझ में ही नहीं आता। मैं उनको वीडियो दिखा देता हूँ सीधा, ओल्ड फेथफुल गीजर का ही वीडियो जो है वो उनको दिखा देता हूँ, उनको एक ही बार में कहानी समझ आ जाती है। गीजर होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अपनी एक अलग लेवल पे चली गई, और साथ ही साथ मैप में उसकी लोकेशन कहाँ है, पर्टिकुलर ओल्ड फेथफुल गीजर की लोकेशन कहाँ है, वो भी मार्क कर लिया। हमारी कहानी जो है, मेरे बैच में जो बच्चा आता है, मैं जनरली ज्यादातर जो तरीके अपनाता हूँ फोटोज एंड वीडियोस के द्वारा। या तो आप मैप पढ़ रहे होंगे, या किसी फोटो को देख रहे होंगे, या किसी वीडियो को देख रहे हो, एकदम मूवी की तरह चलती मेरी क्लास। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। तो फोटोज, वीडियोस वगैरह का उपयोग बहुत ज्यादा होगा, आपको भी करना चाहिए, मैं बच्चों को भी रिकमेंड करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। और मेरी क्लास में जो बच्चा आता है उन सबके साथ में मैं फोटोज वीडियो शेयर करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे हम मैपिंग के। मैपिंग के नोट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसा मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स में 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो 8 से 10 क्वेश्चन के लिए उस पार्ट को रिवाइज भी करना पड़ेगा। रिवाइज करने के लिए हमारे पास में नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर हम नोट्स से पढ़ रहे हैं, जनरली मैपिंग पूरा का पूरा सेक्शन जिस तरीके से आप नोट्स मेरी क्लास में बनाएंगे, पूरा मैपिंग सेक्शन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड की मैपिंग प्लस इंडिया की मैपिंग, कंप्लीट मैपिंग मुश्किल से 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाती है, मैक्सिमम आधा घंटा। आधे घंटे में सारा का सारा वर्ल्ड का पार्ट रिवाइज हो जाता है, इंडिया का पार्ट रिवाइज हो जाता है। पढ़ने में भले ही हमें 4 महीने लगेंगे, ये बैच पूरा अपना 4 महीने चलेगा, लेकिन 4 महीने की जो मेहनत है वो आप प्रीलिम से पहले आधे घंटे के अंदर रिवाइज कर पाएंगे। इतने क्रिस्प नोट्स, इतने प्रॉपर नोट्स जो हैं वो अपन बनाना यहाँ पर सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो नोट्स जो है वो हर बच्चे को बनाने चाहिए। मैपिंग सेक्शन के तो नोट्स स्पेशली आपके पास में होने चाहिए।
और उनको समय समय पर अपडेट करने की भी जरूरत होती है। आप जब मैपिंग सेक्शन के नोट्स बनाते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स में बहुत कुछ चलता रहता है, करंट अफेयर्स में बहुत सारी लोकेशंस, अवस्थितियों के नाम आते रहते हैं, वो हमारे मैप के अंदर ऐड होते जाने चाहिए। हमारे नोट्स जो बन रहे हैं उसके अंदर वो लोकेशन सारी ऐड होती चली जानी चाहिए। नोट्स कैसे बनाएंगे इस पर भी अपन आगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास के अंदर ही बात करेंगे कि मैपिंग के नोट्स हम किस तरीके से बनाएंगे। राइट इसके अलावा हम जो है लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन जो हमारा तरीका है, LWMI मेथड जो है, वो सबसे बढ़िया अपनाएंगे। यहाँ पर कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा सूचना यहाँ पर ऐड की जा सके, जोड़ी जा सके, ये हम डेफिनेटली करेंगे। एंड BTL मेथड, बिटवीन द लाइन मेथड जो है, उसका भी उपयोग करेंगे और शानदार नोट्स बनाएंगे। कुल मिलाकर के सारी मेहनत किसके लिए होगी? एक प्रॉपर सही नोट्स, शानदार नोट्स हमारे पास हो जो प्रीलिम्स से पहले हमारा समय बहुत ज्यादा बचा सके, मेन से पहले हमारा समय बहुत ज्यादा बचा सके, वैसे प्रकार के नोट्स हमारे हाथ में होने चाहिए। उसके लिए हम ये सारे तरीके लगाएंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो हम करने वाले हैं, सारे तरीके हम लगाने वाले हैं। नोट्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हम यहाँ इस मैपिंग सेक्शन में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजों के बारे में बात होने वाली, कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात होने वाली है। मैपिंग करेंगे एकदम फंडामेंटल से, बेसिक से। जैसा मैंने आपको बताया, बेसिक जितने मजबूत है बिल्डिंग उतनी ही बड़ी बनेगी। हमारे बेसिक्स इतने मजबूत होंगे, आप यूपीएससी लेवल का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो है, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, आप आसानी से कर पाओगे। इतने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे इस क्लास में, इस बात की मेरी गारंटी। बेसिक्स आपके एकदम शानदार स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाएंगे। दूसरा, फ्री हैंड मैपिंग सीखेंगे जो हमारे लिए नोट्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हम जिसके भी नोट्स बना रहे हैं, हम अफ्रीका के नोट्स बना रहे हैं, हम इंडिया के नोट्स बना रहे हैं, हम वर्ल्ड मैप बना करके कुछ बताना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम क्लास के अंदर सीखेंगे। नोट्स बनाने में भी हेल्प होगी, साथ ही साथ मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे तब भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प उससे होगी। न्यूज़ में जो रहेंगे प्लेसेस, करंट में जो प्लेसेस रहेंगे, करंट अफेयर्स में हमें जो जो जगह देखने को मिल रही हैं, उन सारी जगहों के बारे में भी बात हम यहाँ पर करेंगे। उन सारी जगहों को समझने का, जानने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट होगा जो आपको मिलेगा, वो एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो होंगी, लेटेस्ट पब्लिकेशंस जो होंगे, उनका कंटेंट आपको दिया जाएगा। मैप्स भी जो होंगे वो एकदम ऑथेंटिक मैप्स सारे मिलेंगे आपको। हर कोई मैप जो है वो ऐसे ही उठा करके आपको नहीं दिया जाएगा। जो ऑथेंटिक मैप्स होंगे वही सारे ऑथेंटिक मैप्स जो हैं, वो पीडीएफ जो आपको मिलेगी नोट्स वाली, उसके अंदर भी एकदम ऑथेंटिक मैप्स का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो मेजर वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का मामला खत्म ही नहीं हो रहा, चल ही रहा है। इजराइल हमास का मामला, इजराइल ईरान का मामला, ये सब मामले हैं क्या है, ये भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये भी सारी चीजें जो है वो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके बेसिक्स हर सब्जेक्ट के स्ट्रांग हो। मैं अकेला यहाँ पर, मतलब ये जो सब्जेक्ट, ये जो बैच होगा ना, ये आपका सिर्फ मैपिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें। मैं आपको मैपिंग के साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंबाइन यहाँ पर चलने वाले हैं, एक साथ चलने वाले हैं। 360 डिग्री अप्रोच के साथ में एक जगह की बात आई, उस जगह की सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात हो जाने वाली है। जो भी लोकेशन की बात हम करेंगे उसके सारे एस्पेक्ट्स जो होंगे, जितने भी पहलू होंगे, उन सब के बारे में बात यहाँ पर हो जाने वाली है। इसीलिए मैं इसे एडवांस मैपिंग कहता हूँ। जो बच्चा मेरे साथ में इस बैच में जुड़ता है, वो बेसिक मैपिंग तो आप कर चुके होते हो, बेसिक आपने लोकेशन समझ ली, जगहों को जान लिया, वो तो बेसिक लेवल पे आप कर चुके होते हो। हम उससे एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं और प्रीलिम्स और मेंस अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाए, उस लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम इसे एडवांस मैपिंग का नाम देते हैं। एडवांस लेवल पर जाएंगे आप, एक लेवल और ऊपर जाएंगे, जनरली दूसरे बच्चों को जितनी मैपिंग आती है उससे और ऊपर, ताकि प्रीलिम्स आपके लिए बहुत इजी रहे, मेंस आपके लिए बहुत इजी रहे, और आप मैपिंग के साथ ही सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ पाओ। मैपिंग वो, जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी आपके साथ कहा था, एक तीर से 100 निशाने लगते हैं, तो वो तीर है जो एक साथ 100 निशानों को पूरा कर सकता है। 360 डिग्री की अप्रोच जो है, एक साथ बहुत सारे आयाम्स, बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करने का काम हमारा यहाँ पर होगा। राइट और सारा का सारा कंटेंट आपको मिलेगा, एज इट इज कंटेंट जो है वो आपको दिया जाएगा। लेटेस्ट रिसर्च पीडीएफ सारी जो है वो करके हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे, मैप की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन, सर ये मैप बनाया ही क्यों गया, समझेंगे हम यहाँ पर। मैपिंग कितना यूजफुल है हमारे लिए, पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो हम एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके अंदर कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये मैपिंग,
थोड़ी बहुत बात हम लास्ट सेशन में भी कर चुके हैं, और भी बात होगी इसके बारे में। मैपिंग जो है वो करंट अफेयर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स में कैसे यूजफुल होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में बात हमारी होगी। मतलब हम पढ़ते जाएंगे, इसी अप्रोच के साथ पढ़ते जाएंगे। मैपिंग की एक ब्रीफ हिस्ट्री भी समझेंगे, बनाया कैसे गया था। सबसे पहले हम देखेंगे आज से 2500 साल पहले ही जो है वो मैप बना दिया गया था मेसोपोटामिया के अंदर। जो है एक मैप का टुकड़ा हमें आज भी देखना, पत्थर के ऊपर बनाया हुआ मैप है, फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो सारी हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। और बहुत सारी मैपिंग की जो टेक्निक्स होती है, मैप किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या तरीके होते हैं, मैप्स के कुछ बहुत बेसिक चीज़ें, डायरेक्शन क्या होती है, स्केल क्या होता है, पैमाना क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बेसिक सी चीज़ें जो हैं, वो मूल अवधारणाएं जो है, बेसिक्स जो है, फंडामेंटल्स जो है, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद ही हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। बेसिक्स जितने स्ट्रांग, आप एडवांस लेवल उतना ही बढ़िया से समझ पाओगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हम एक एक कॉन्टिनेंट की मैपिंग करेंगे, एक एक महाद्वीप में जाएंगे हम। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, इन सब जगहों के बारे में जानेंगे। इन सब जगहों की फ्री हैंड मैपिंग सीखेंगे। इन सब जगहों की जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान को सीखेंगे। उसमें मेजर स्ट्रेट्स, जल संधियां कौन कौन सी हैं, नदियां कौन कौन सी है, वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं, डैम्स कौन कौन से हैं, मेजर माउंटेन्स कौन कौन से हैं, प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, मेजर लेक्स कौन कौन सी है, मेजर डेजर्ट्स कौन कौन से हैं, हर एक कॉन्टिनेंट का। हर एक कॉन्टिनेंट, जितने मैंने आपके सामने लिखे हुए सातों के सातों कॉन्टिनेंट, सातों के सातों महाद्वीप पर, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। वहां के थीमेटिक मैप्स भी देखेंगे। विषयगत मानचित्र, थीमेटिक मैप का मतलब होता है किसी एक थीम को लेकर के बनाया हुआ मैप। जैसे वहां का रिवर मैप कैसा है, जैसे वहां का क्लाइमेट का मैप कैसा है, जैसे वहां का एग्रीकल्चर का मैप कैसा है, जैसे वहां का वेजिटेशन, वनस्पति का मैप कैसा है, उन सब चीजों को समझेंगे। वहां की सॉइल, मिट्टियां कैसी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैसी है, वहां की क्लाइमेट एंड वेजिटेशन कैसा है, ये सब चीजें समझने वाले हैं हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक महाद्वीप के बारे में। देन वहां की ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी वाले जो हिस्से हैं, मानव भूगोल वाले जो हिस्से हैं, उनके बारे में भी बात होगी। जैसे मिनरल रिसोर्सेज, वहां के खनिज संसाधन कैसे हैं हर एक कॉन्टिनेंट के, हर एक महाद्वीप के। देन उद्योग, इंडस्ट्रीज किस प्रकार की, वहाँ की प्राइमरी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये कैसा है, वहाँ की सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कैसी है, वहाँ की टर्शरी इंडस्ट्रीज कैसी है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, वहाँ का माइग्रेशन, इमिग्रेशन, प्रवासन और आप्रवासन, ये सब कैसा है, ये सब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हो अब आपका सारा पार्ट कवर हो रहा है। ज्योग्राफी इसी मैपिंग के अंदर कवर हो रही है। ये जो मैपिंग आप बैच आप मेरे साथ मिलेंगे, आप ऐसे जो हॉट इश्यूज होते हैं, एकदम जो ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं, उन ज्वलंत मुद्दों को भी आप देखेंगे यही क्लास में अपने कवर होते चले जाएंगे। तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है वो एक साथ क्लास के अंदर कवर होते चले जाएंगे। देन उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण देश कौन कौन से हैं। अदर फैक्ट्स, जैसे कि उस कॉन्टिनेंट के कुछ आइलैंड्स होंगे, द्वीप होंगे, उनकी अपनी कुछ विशेषताएं होंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। उसके बाद हम इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, तो भारत के जो प्रमुख देश हैं उनको डिटेल, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में डिटेल में बात होगी। जैसे पाकिस्तान का मैप समझेंगे, नेपाल का मैप समझेंगे, चाइना का मैप समझेंगे, भूटान का मैप समझेंगे, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, म्यांमार का। ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनका तो मैप हम अलग से और डिटेल में, डेप्थ में समझने वाले हैं। क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ संबंध, रिलेशंस, ये हमारा ज्योग्राफी का भी टॉपिक होता है, ये आईआर का भी टॉपिक होता है। तो आईआर ज्योग्राफी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए, उसके लिए वहां के मैप्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर से हमारे नेबर कंट्रीज, पड़ोसी देशों को। तो पड़ोसी देशों के मैप्स जो हैं वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देन मेजर वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी विश्व में मुख्य रूप से कौन कौन से विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि माउंटेन डिस्प्यूट्स कौन कौन से चल रहे हैं, नदियों को लेकर कौन कौन से विवाद चल रहे हैं, अदर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, अन्य किसी प्रकार के विवाद चल रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन विवाद चल ही रहा है, वो ना तो माउंटेन का है ना ही रिवर का है, लेकिन कुछ अलग प्रकार का इशू है। जैसे इसराइल और हमास का चल रहा है। ये सब चीजें हम यहाँ पर समझेंगे, सब चीजों को एक साथ यहाँ पर समझने की कोशिश हमारी होगी। सर मैपिंग का क्लास कब चलेगा? ये मैपिंग की ही क्लास चल रही है। विकी कुमार यादव, ये मैपिंग की ही क्लास चल रही है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैपिंग के अंदर, उस सब के बारे में चर्चा हो रही है।
नेक्स्ट फिर हम इंडिया की तरफ भी बढ़ेंगे, भारत की तरफ बढ़ेंगे, भारत का इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर भारत का फ्री हैंड मैप कैसे बनाया जाए, हम भारत का नक्शा कैसे बना पाए, नोट्स के अंदर आंसर के अंदर कैसे बना पाएंगे वो समझेंगे। इंडिया का जियोमॉर्फिक डिवीजन पूरा का पूरा हम समझेंगे। इंडिया की ज्योग्राफी आप देखेंगे मोटा मोटी सारी कवर हो जाएगी यहाँ पर। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय जो हैं उनकी पीक्स, पासेस, ग्लेशियर सब देखेंगे हम। चोटियां कौन कौन सी है, दर्रे कौन कौन से, हिमनद कौन कौन से, सब एक 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 करके सबको देखेंगे, सबको मार्किंग करेंगे मैप के अंदर। एक एक लोकेशन को हम मैप के मार्क करने वाले हैं। उसके बाद नदर्न इंडिया के जो ग्रेट प्लेन्स है, उत्तर भारत के विशाल मैदान, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान और आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप, ये सब पार्ट जो आप फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर इंडिया के अंदर पढ़ते हो, एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हो, वो सब यहाँ मैप पर कवर होने वाला है। मैप एक एक सेक्शन का मैप में डिटेल में बात होगी। इवन दैट मैं बच्चों को जनरली कहता हूँ इंडियन ज्योग्राफी बिना मैप के पढ़ी नहीं जा सकती। मैं इंडियन ज्योग्राफी जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर आपको मैप के थ्रू ही अपन इंडिया का पूरा इंट्रोडक्शन, इंडिया का पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन, भूभौतिक विभाजन, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ों के बारे में बात हमारी यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद मेजर रिवर्स, प्रमुख नदियां भारत की कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर कोई वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। मेजर लेक्स, प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। और कुछ थीमेटिक मैप्स के बारे में भी बात होगी, जैसे कि क्लाइमेट भारत का, भारत का वेजिटेशन, वनस्पति, भारत का फॉरेस्ट, वन और वन्य जीव जो है, सॉइल्स, मिट्टियां जो हैं, इन सब के बारे में बात हमारी इस सेक्शन के अंदर होगी, इस पूरे बैच के अंदर होगी। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट जो है इंडिया का वो भी कवर होगा, जैसे इंडिया के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, आयरन और माइंस जो हैं, लोह अयस्क की खाने कहाँ हैं, अदर इंपॉर्टेंट माइंस और अन्य महत्वपूर्ण खदानें खाने जो हैं वो कहाँ हैं, इन सब के बारे में बात हमारी होगी। एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात होगी, उसमें भी जो पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है और जो रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधन है उन सब के बारे में बात होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स कौन कौन से हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन कौन से हैं, यूएमएमपी, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, हर एक को मैप पर देखने वाले, मैप के ऊपर एक एक के बारे में बात होने वाली। विंड पावर्स जो है, यूरेनियम माइंस जो हैं, ये सब चीज़ें हम मैप के ऊपर देखने वाले हैं। मैप के ऊपर इन सब के बारे में बात हमारी होने वाली है। हर एक चीज़ जो जनरली जहां से यूपीएससी आपके सामने मैप बेस्ड क्वेश्चन ला सकती है, हर वो चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हर वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इंडिया की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया का पॉपुलेशन पैटर्न कैसा है, इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, नेशनल हाईवेज, नेशनल वाटरवेज, रेलवेज, इंडिया का टूरिज्म, हिल स्टेशन कौन कौन से, रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन से, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट भी इवन दैट, जैसे कि भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, भारत के नेशनल पार्क्स कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर, मैप पर, मतलब एक एक चीज हम मैप पर ही देखने वाले, मैप पर ही इनकी स्टडी होने वाली है, क्योंकि इन सब से मैप से ही क्वेश्चन जुड़ करके आता है। नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, रामसर साइट्स, बर्ड सेंचुरीज, ये सब पार्ट, इतना सारा पार्ट जो है वो हमारा इस मैपिंग सेक्शन के अंदर कवर होने वाला है। ऑक्सफोर्ड एटलस यहाँ से कवर हो जाए, बिल्कुल कवर हो जाए। ऑक्सफोर्ड एटलस समझ नहीं आता, बिल्कुल आपने लिखा सर ऑक्सफोर्ड एटलस कैसे पढ़े, समझ नहीं आता है, सब यहाँ से कवर हो जाएगा। आप उस एटलस के एकदम मास्टरपीस बन जाओगे जिस दिन आप ये पूरा कंप्लीट बैच कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आप उस एटलस के, इवन दैट उस एटलस में भी बहुत कुछ नहीं है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत कुछ तो आपको उस एटलस के अंदर मिल जाएगा, आप समझ जाओगे चीज़ों को। बहुत कुछ जो उस एटलस के अंदर नहीं है वो सारी चीज़ें भी अपनी इस सेक्शन के अंदर, इस मैपिंग सेक्शन के अंदर डिस्कस होने वाली है। दैट इज़ वाई इसका नाम एडवांस मैपिंग है। ये ऐसे ही जो है वो आपको बेसिक बेसिक मैपिंग करवा दी जाए वैसा बैच नहीं है, आपको एक अलग लेवल पर ले जा करके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक साथ जोड़ करके कनेक्ट करके आपको रख देगा। और जब आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये मैपिंग जो है वो हमारी हर सब्जेक्ट में काम आ रही है। ये मैपिंग जो हमने पढ़ी है, ये जो बेसिक्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं, ये हर सेक्शन, हर सेगमेंट जो यूपीएससी के सिलेबस में है, जहाँ कहीं भी लोकेशन का काम पड़ता है, किसी भी अवस्थिति का काम पड़ता है, हमारा आराम से कवर हो पा रहा है। वो वाली स्थिति में आप आराम से होंगे। उस कंडीशन में आप आराम से पहुंच जाएंगे।
तो ये सारी चीजें जो है वो इस बैच में कवर होने वाली है। एक बच्चे ने कमेंट किया सर मैपिंग का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? मैपिंग का बैच ही चल रहा है, ये मैपिंग का बैच ही चल रहा है। जो बच्चे इससे जुड़ना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली अभी जुड़ सकते हैं, अभी एडमिशन्स ओपन है। हमारा ये जो मैपिंग का बैच है ये 1999 यानी 2000 रुपये का बैच है, बट फिलहाल आपको 50% ऑफ पर मात्र 999 में 999 रुपये में अवेलेबल है। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है अभी इस डिस्काउंट के साथ जुड़ सकते हैं, बाद में डिस्काउंट नहीं रहेगा। आप बच्चे बहुत बाद में आते हैं सर, अब हम ज्वाइन होना चाहते हैं मैपिंग बैच, सर आपके मैपिंग बैच की बहुत तारीफ सुनी है। बहुत सारे बच्चे इवन दैट वो बच्चे जो किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो वहाँ उस इंस्टीट्यूट में उन्हें मैपिंग नहीं समझ आती, वो मैपिंग के लिए स्पेशली इस बैच के साथ में जुड़ते हैं। तो हर वो बच्चा जो जुड़ना चाह रहा है अभी डिस्काउंट्स अवेलेबल है, डिस्काउंट्स का फायदा उठाएं। बाद में फिर आते हैं 1 महीने बाद 15 दिन बाद कि सर हमें वो डिस्काउंटेड प्राइस पर दिलवा दीजिए, फिर नहीं हो पाता है। अभी आपके लिए अवेलेबल है, आप अभी इसके साथ में इसी प्राइस पर जुड़ सकते हैं, बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो इसके अंदर अभी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वो सब चीज़ें कवर होने वाली है। यही बैच है, इसी बैच की ये क्लास चल रही है। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है अभी जुड़ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट सेशन से मैप होता क्या है, वही बेसिक्स जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स, उसमें मैप होता क्या है, ये मैप बनाया कैसे गया, कहाँ से आया, कैसे आया, सारी चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। और फिर कुछ बेसिक से जो टोपोग्राफीज हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, सी, ओशियन, सागर, महासागर, गल्फ, बे, बाइट, हिंदी में तीनों को खाड़ी बोलते हैं पर इंग्लिश में गल्फ, बे, बाइट तीनों अलग अलग होती हैं। ये सब क्या होते हैं, इनके बेसिक्स जो है वो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर एक एक सेक्शन को डील करते जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि हाँ हम सर मैपिंग के इतने ज़बरदस्त एक्सपर्ट हो गए हैं कि मज़ा ही आ गया सर, हम सारे सब्जेक्ट्स को समझ पाने में अब बहुत ज़्यादा सक्षम हो गए, कैपेबल हो गए। तो उस लेवल से आपको मैपिंग जो है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। तो बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज जो है वो मैंने ये सारा पार्ट जो है वो कवर करवा दिया है कि हम मैपिंग सेक्शन में क्या क्या करने वाले। नेक्स्ट सेक्शन में हम इस सारी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट होने वाली, टॉपिक्स जो है वो हमारे स्टार्ट होने वाले, बेसिक्स जो है वो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अभी इसके ऊपर आपको 50% ऑफ का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके अलावा जो बच्चे मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच भी अभी स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर आपको कवर करवाया जाएगा। दोनों की लाइव क्लासेस हमारी चलने वाली है, बाद के लिए रिकॉर्डेड भी रहेंगी। कोई बच्चा लाइव नहीं देख पाता तो बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। कंप्लीट 1 साल का बैच है, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल क्लासेस हमारी चलने वाली है, हिंदी में भी चलेंगी इंग्लिश में भी चलेंगी। जैसा कि अभी आपने सेशन देखा हमारी क्लासेस सारी ऐसे ही चलती है, हिंदी में भी चलती है इंग्लिश में भी चलती है, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आती। इवन दैट इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चों की इंग्लिश सुधर जाती है। ऐसा बहुत सारे बच्चे हमें बाद में फीडबैक देते हैं सर बाइलिंगुअल क्लासेस पढ़ करके हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो गई। हिंदी मीडियम के बच्चे जनरली इंग्लिश से डर रहे होते हैं, उनकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाती है बाइलिंगुअल पढ़ करके। तो ये एक एडवांटेज उनको और मिल जाता है बाइलिंगुअल बैच में पढ़ने का। तो इस बैच से अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इस पर भी 50% ऑफ का डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है। 30,000 रुपीज का बैच है बट फिलहाल 15,000 15,000 रुपये में अवेलेबल है। उसमें भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड लगाएंगे तो एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट आपको और मिलेगा, यानी 14,500 रुपये में ये बैच फिलहाल आपके लिए अवेलेबल है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं डेफिनेटली जुड़ सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं 8750711100 या 223344 किसी भी नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। एंड जो बच्चे प्रीलिम्स रेडी होना चाहते हैं, प्रीलिम्स के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से रेडी होना चाहते हैं, तो हमारा जो एक बहुत ही इनोवेटिव मेथड है आरएफआर मेथड, रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड, जिसके अंदर हम पहले क्वेश्चन लगाते हैं फिर उस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं फिर वापस क्वेश्चन लगाते हैं। ये एक जबरदस्त इनोवेटिव मेथड रहा। हमने लास्ट ईयर जिन बच्चों को पढ़ाया उनका प्रीलिम्स बहुत शानदार निकला है, उनको बहुत एडवांटेज मिला है इस बैच की वजह से। ये बैच आपके लिए फिर से आ गया है। ये बैच आरएफआर बैच जो है वो लास्ट ईयर बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त रामबाण साबित हुआ, जबरदस्त औषधि साबित हुआ कि सर हमने ये बैच कर लिया, हमें कुछ और करने के लिए प्रीलिम्स के लिए और कोई टेस्ट सीरीज कुछ और करने की जरूरत ही नहीं फील हुई, हम यहीं से सब कुछ कर पा रहे थे। वो मेथड वो अप्रोच हमारी यहाँ पर बन चुकी थी। प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को किस अप्रोच के साथ डील किया जाए, वो पूरी अप्रोच हमारी यहाँ बन गई थी। तो ये बैच आपके लिए फिर से आ गया है। जो बच्चे यहाँ जुड़ना चाह रहे हैं वो
पहले 1000 बच्चों के लिए ये मात्र 1500 रुपए में बैच है, 10,000 रुपए का बैच है, ये 10,000 रुपीज का बैच है। बट स्टार्टिंग के 1000 बच्चों के लिए, 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ 1499 यानी 1500 रुपए में आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। सीधा सीधा 85% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। लास्ट ईयर भी बच्चों को सिर्फ 20% डिस्काउंट मिला था, ये 8000 रुपए में मिला था। इस साल तो आपको सिर्फ 1499 रुपए में ये बैच अवेलेबल हो रहा है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं, जल्दी से जल्दी दिए हुए नंबर पर कॉल करें 8750711100 और रजिस्ट्रेशन कराएं। 1000 से ज्यादा जैसे स्टूडेंट होंगे प्राइस बढ़ जाने वाली है, तो डेफिनेटली इसका फायदा जो है वो आपको लेना चाहिए। तो जो बच्चे लेना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी जुड़ें ताकि आपको इस डिस्काउंट का फायदा मिले। बाद में जितना लेट हो जाओगे डिस्काउंट उतना ही खत्म हो जाएगा। यूपीएससी के लिए है ये क्लास, बिल्कुल जो मैपिंग बैच है वो यूपीएससी के लिए ही है। और बाकी की जितनी भी क्लासेस है, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच की मैंने बात करी, चाहे ये प्रीलिम्स रेडी बैच की बात करी, ये सभी यूपीएससी के लिए ही है। राइट, तो आज के सेशन में हमने जाना कि हम इस पूरे बैच के अंदर, जो हमारा मैपिंग का बैच है, उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे कवर होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट कर देंगे मैपिंग क्या होती है, सबसे पहले यही टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसको समझने के बाद, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, सी, ओशियन, सागर, महासागर, ये सब क्या होते हैं, ये सब समझने के बाद फिर हम नोट्स कैसे बनाते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर हम एक एक कॉन्टिनेंट को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा मैपिंग का जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास से आप सभी लोग जो बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इस मैपिंग बैच के साथ में जुड़े हुए हैं, वो एटलस जरूर अपने हाथ में रखें। एटलस के ऊपर मैं जरूर आपके साथ एक डिस्कशन करूंगा। हालांकि मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर चुका हूं कि ऑक्सफोर्ड की जो स्टूडेंट एटलस है वो आपके पास में होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट एटलस नहीं है, अभी तक नहीं है, तो खरीद लें। नेक्स्ट क्लास से उस एटलस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, हो सके तो इंग्लिश एडिशन खरीदना। हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश ही खरीदेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर हो सके तो इंग्लिश मीडियम का एडिशन जो है वो खरीदना। हिंदी एडिशन में बहुत सारे मैप्स मिसिंग है, बहुत सारे मैप होते ही नहीं है जो कि इंग्लिश एटलस में होते हैं। तो कोशिश करें कि इंग्लिश वाली एटलस खरीदें। अगर आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, सर हमें इंग्लिश देख के चक्कर आते हैं, वैसी स्थिति हो तो आप हिंदी वाली भी खरीद सकते हैं। तो एटलस आपके पास में जरूर होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस। हमें नेक्स्ट क्लास से उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप सभी के हाथ में हो। अगर आप ऑफलाइन ला रहे हैं तो आज ही खरीद लें, ऑनलाइन ला रहे हैं तो आज ही ऑर्डर कर दें, ताकि अगले 4-5 दिनों में तो कम से कम आपके हाथ में हो। बिना एटलस के आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आपके पास पहले से कोई एटलस है तो आपका काम एक बार उससे चल सकता है। आपको जरूरत लगेगी सर हमें इस एटलस में आप जो बताते हो वो कुछ नहीं मिलता है, तो आप नहीं खरीद लेना, फिलहाल नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है ही नहीं तो आप एटलस जो है वो खरीद के रखें, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, हो सके तो इंग्लिश एडिशन खरीद के रखें। नेक्स्ट क्लास से हमें उसकी जरूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। राइट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे।